एक ऐसा ऋषि जिनको जंगल के बीचों बीच में एक कुंवारी लड़की के साथ संभोग करना पड़ा था। ऐसा क्या जरूरत हुआ कि ऋषि को एक कुंवारी लड़की के साथ सोना पड़ा? आखिरकार वो लड़की कौन थी और कहां से आई थी, और वो लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो ऋषि के साथ रहने लगता है, ऋषि के साथ ऐसा संबंध बनाने लगता है, कुछ भी प्रतिवाद नहीं करता है। आखिरकार वो ऋषि कौन थे और ऋषि को ऐसा क्यों करना पड़ा, सारे चीज़ इस स्टोरी के अंदर हम बताने वाले हैं। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉरिबल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक है। तो इस स्टोरी को पूरा अंत तक देखना, मैं 100% बोल सकता हूँ अंत पे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। स्टोरी के अंत में ही आपको पता चलेगा कि ये साधु ने क्यों इस लड़की के साथ सुहागरात बनाया। इसलिए रूम के लाइट को बंद कर लीजिए और कान में ईयरफोन लगा लीजिए, और आप अकेले हो तो बहुत ही अच्छा है। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। उस दिन रात लगभग 10 से 11 बजा होगा। ऋषि अपने कमरे के अंदर बैठकर तपस्या कर रहे थे। ऋषि का नाम है ऋषि रुद्राभिष। ये ऋषि शहर से दूर जंगल के बीचों बीच में घने जंगल के अंदर एक अपना कुड़िया बनाते हैं। उस कुड़िया के पास बैठकर दिन और रात तपस्या कर रहे थे। उस दिन रात जंगल घोर अंधकार होता है। जंगल के अंदर जोर से बारिश होता है, जंगल बिजली से चमक जाता है। बारिश का इतना प्रभाव था कि इतना जोर से बिजली गिर रहा था, इतना जोर से बादल का गर्जना सुनाई दे रहा था। उसी बीच में ऋषि ने अपने कुड़िया के अंदर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। अचानक ही ऋषि का घर का दरवाजा खोल जाता है। उसके अंदर एक लड़की आता है। जो लड़की बारिश से पूरा भीगी हुई थी, उसका शरीर में पूरा पानी से गीला हो गया था। उसका शरीर का कपड़ा उसके शरीर के पूरा चिपक रहे थे। लड़की के आंखों से आंसू निकल रहा था, जैसे कि कोई मोती निकाल रहे हो आँख से। गुलाब का जैसे लाल होठ थरथर होके हिल रहे थे, जैसे कि गुलाब का पखड़ी गिर रहा है। बारिश की ठंडे के वजह से उसकी शरीर थरथर काँप रहा था, और बाहर का बिजली इतना जोर से चमक रहा था। उस बिजली की चमक में उस लड़की का सौंदर्य और भी निखार कर बाहर आ रहा था। उसका शरीर को जो भी कोई देखता, उस शरीर के अंदर वो खो जाता। अचानक वो लड़की कुड़िया का दरवाजा खोलते हुए दरवाजे के अंदर घुस जाता है और बचाओ बचाओ करके चिल्लाता है। ऋषि उस लड़की को देखकर इतना मोहित हो जाते हैं कि सोच लेते हैं कि कोई स्वर्ग से अप्सरी मेनका उतर गया है धरती पर। ऋषि का तपस्या भग्न हो चुका था, ऋषि का आँख खोल चुका था। ऋषि अपने क्रोध को कंट्रोल करते हुए धीरे स्वर से पूछ रहे थे, तुम लड़की कौन हो? तुम इतने रात में, इतने घने जंगल में, इतने बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़की और भी मधुर स्वर से बोलते हैं, ऋषिवर, मेरा नाम है साक्षी, मैं पास वाले गाँव में रहती हूँ। मैं एक मुखिया की बेटी हूँ। फिलहाल में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गया था। उसके बाद मैं असहाय बन गई थी और अपने घर में अकेली रह रही थी। उसका फ़ायदा उठाए हुए कुछ लड़कों ने मेरे पीछा करते हैं, मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। मैं उसी डर से भागते हुए जंगल में आ गई हूँ। वो लड़के सारे मेरे पीछे ही मुझे भगाते हुए जंगल के अंदर ले आए हैं और मैं यहाँ पर आके आपके सामने हूँ। ऋषिवर, मुझे बचा लीजिए, ऋषिवर, मुझे बचा लीजिए। उसका स्वर सुन के ऋषिवर और भी ज़्यादा मुग्ध हो जाते हैं, जैसे कि कोई कोयल गाना गा रही है। ऋषिवर के कमरे पर एक लंठन जल रहा था, उसके साथ एक दीप जल रहा था। उस दीपक के आलो में लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी, लेकिन जब बिजली का गर्जन, बिजली का चमक लड़की के शरीर के ऊपर पड़ता था, उस कुटिया के अंदर जाता था, तब वो लड़की और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगती थी। ऋषिवर उसका सौंदर्य देखकर उस लड़की को मना नहीं कर पाते हैं। ऋषिवर उसका सौंदर्य पर मुग्ध हो चुके थे, उसका स्वर पर मुग्ध हो चुके थे। ऋषिवर उसकी सौंदर्य देखने के बाद खुद के ऊपर स्वयं नहीं रख पाते हैं, जैसे कि ऋषिवर को वो लड़की अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। लेकिन ऋषिवर बहुत ही ज़्यादा तपस्वी थे, इसलिए खुद के ऊपर कंट्रोल करते हैं, खुद के ऊपर स्वयं रखते हैं। और उसके बाद वो लड़की को बोलते हैं, ठीक है बेटी, तू यहीं पर रुक जा आतराज। और वो अपना एक गमछा ला करके, अपना एक कपड़ा ला करके उस लड़की को देते हैं। बोलते हैं, लड़की, तू यहाँ पर कपड़ा बदल ले, तेरा कपड़ा बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया है और तू बहुत ही ज़्यादा थर-थर काँप रही है। इसलिए वो लड़की को कपड़ा देते हैं और बोलते हैं कि तू यहाँ पर कपड़ा बदल ले। वो लड़की ऋषि के पास आते हैं। ऋषिवर और भी ज़्यादा मोहित हो जाते हैं। वो गीला कपड़ा उसके शरीर में, वो कपड़ा उसके शरीर में पूरा चिपक गया था। उसका शरीर के अंदर का यौवन ऊपर बाहर खुला दिख रही थी, जो कि ऋषिवर को और भी ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। और ऊपर से बाहर का बिजली, जो कि उस लड़की का शरीर पर साफ दिख रही थी।
इस टाइम जैसे कि ऋषिवर अपने सालों का तपस्या और अपने सालों का प्रतिज्ञा को भग्न करने वाले थे, अपना सालों से ब्रह्मचर्य को भग्न करने वाले थे, लेकिन ऋषि ने अपने आँख को बंद कर लेते हैं और खुद ब खुद बोलने लगते हैं, तू ये क्या कर रहा है, तेरे अंदर ऐसा कामाख्या को भाव कैसे जाग रहा है। ये बोलते हुए ऋषि खुद को स्वयं रखते हैं, खुद के ऊपर स्वयं रखते हैं। ऋषिवर अकेले वो घर में रह रहे थे, इसलिए वो घर एक ही कमरा होता है। वो लड़की के सामने और कुछ ऑप्शन नहीं था, वो लड़की ऋषि के सामने ही अपना कपड़ा बदलने लगती है। लेकिन यहाँ पर ऋषि ने आँख बंद किए हुए थे, लेकिन अचानक ही बहुत ज़ोर से एक बादल गरजता है और ये बादल गरजने के साथ साथ ऋषि के आँख खोल जाते हैं। यहाँ पर लड़की अपना कपड़ा बदल रही थी, ऋषि बहुत सारे चीज़ को देख लेते हैं। वहाँ पर ज़ोर से बिजली चमकता है और वो लड़की का जो शरीर था वो और भी निखार के बाहर आ रहा था। ऋषि ने जैसे तैसे करके अपना नज़र घुमाते हैं, लेकिन वो जवानी ऋषि के अंदर जैसे आग लगा रही थी। वो लड़की कपड़ा बदल चुका था। लड़की जो कपड़ा पहना था वो ऋषि के एक गामछा होता है। वो लड़की का शरीर को पूरा छुपा नहीं पाती है। लड़की का शरीर और भी ज़्यादा उभर के दिख रही थी, उसका जबानी और भी ज़्यादा उभर के दिख रही थी। कपड़ा लड़की का शरीर को पूरा छुपा नहीं पाती है। ऋषि ने बहुत सारे चीज़ देखते हुए खुद के ऊपर और भी स्वयं खोने लगते हैं। ऋषि ने जैसे तैसे करके अपने स्वयं के ऊपर कंट्रोल करते हैं और वो लड़की को बोलते हैं, लड़की तू अभी जा, सो जा वहाँ पर, मैं अभी ध्यान लगाने वाला हूँ, कुछ तपस्या करने वाला हूँ। वो लड़की जाती है। वही रूम पर एक बहुत ही पुराना खटिया पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर जाके सो गई थी। सोने के बाद लड़की का शरीर और भी ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। ऋषिवर यहाँ पर वो शरीर को ना देखते हुए खुद की ध्यान में बैठते हैं। कुछ देर लड़की सोई हुई होती है, वहाँ पर जोर से बादल गरजता है और वो बादल गरजते हुए वो लड़की बहुत ही जोर डर जाता है और दौड़ते हुए आकर के ऋषिवर को गले लगा लेती है। ऋषिवर के अंदर जैसे कि कोई आग लगा चुका था। ऋषिवर उस लड़की का पर्स से जैसे कि विचलित हो गए थे। ऋषिवर खुद के ऊपर जितना भी स्वयं करने की कोशिश करते हैं, खुद के ऊपर स्वयं नहीं कर पाते हैं। जैसे तैसे करके ऋषिवर खुद को रोकने लगते हैं। ऋषिवर वो लड़की को अपना शरीर से दूर करते हैं। वो लड़की ऋषिवर से बोलते हैं, ऋषिवर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या आप आज रात मेरे पास सो सकते हैं। ऋषि उस लड़की को मना नहीं कर पाते हैं। लड़की बहुत ही ज़्यादा कोमल थी, इसलिए ऋषि ने उसका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। ऋषि ने जाते हैं और उस लड़की के पास सोते हैं और सोते हुए ये सोचने लगते हैं कि आज मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है भगवान, क्या आप मेरा परीक्षा ले रहे हो। ये लड़की ऐसा कौन है, क्या ये लड़की सच बोल रही है या ये लड़की एक माया है, या ये लड़की कुछ माया रच रही है, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। ऋषि इतना ही सोच रहे होते हैं, जोर से बादल गरजने लगता है और वो लड़की बहुत ही जोर से ऋषि को ऊपर सोने लगता है। ऋषि को ऊपर आ जाता है, जकड़ के पकड़ लेती है और अपने और खींच लेती है। जैसे कि वो लड़की चाहता था ऋषि के साथ संभोग करे, ऋषि के साथ कुछ संभोग बनाए। तो ऋषि ने बहुत ही ज़ोर से उस लड़की को अपने शरीर से दूर करते हैं और बोलते हैं, क्या कर रही है तू लड़की, ऐसा क्यों हो रही है। वो लड़की आखिर में चाहती थी ऋषि के साथ संभोग बनाना, ऋषि के साथ रहना और ऋषि के साथ संपर्क बनाने के लिए। लेकिन उसके पीछे राज क्या था, वो लड़की क्यों ऐसी चाह रही थी। वो लड़की अचानक ही बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है और ऋषि को सारे चीज़ बताने लगता है। ऋषि को वो लड़की बोलते हैं, ऋषिवर जितने भी सारे बात मैं आपको बोला था वो सारे बात झूठ था। मैं आपके साथ सोना चाहता था, मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता था। मेरे पीछे कोई भी ऐसा चोर नहीं पड़े थे, कोई भी ऐसा मेरे पीछे नहीं पड़े थे लोग। मैं आपको ये सारे बात झूठ बोला था क्योंकि मुझे आपके साथ संभोग बनाना था, संपर्क बनाना था। ऋषिवर खुद के अंदर संयमता रखते हैं और वो लड़की को शांत स्वर से पूछते हैं, आखिरकार लड़की तू है कौन और यहाँ पर ऐसा क्यों करना चाहती है। वो लड़की बोलते हैं, आज से 100 साल पहले मैं एक राजा का बेटी हुई करती थी। वो राजा बहुत ही प्रतिभावान थे, मैं उनका एकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा शादी करने के लिए वो एक प्रतियोगिता रखते हैं। वो प्रतियोगिता में जो भी विजयी होगा वो मुझसे शादी करेगा। इसलिए वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत सारे राज्यों से बहुत सारे प्रतिभावान राजकुमार आते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। उनमें से भी एक राजकुमार आए हुए होते हैं जो कि बहुत ही प्रतिभावान थे। वो अपना प्रतिभा से मेरा पिताजी को मोह लेते हैं और मेरा पिताजी उस राजकुमार के साथ मेरा शादी तय कर देते हैं और वो राजकुमार मुझे शादी करता है और शादी करने के बाद अपना घर लेके आता है। लेकिन जब वो अपना घर लेके आता है वो घर नहीं होता है, वो एक भूत कुठरी होता है। वो जंगल के बीचों बीच में, यही जंगल में होता है। वो एक राजकुमार नहीं था, वो एक तांत्रिक था, बहुरूपिया था। वो अपने तांत्रिक के बल में वो प्रतियोगिता जीत चुका था। वो अपना तंत्र विद्या के बल में मेरा पिताजी का मन मोह लिया था।
मेरा पिताजी को अपने बस में कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे ये तांत्रिक को शादी करना पड़ा। जब मैं उसका असली शरीर देखा, असली रूप देखा, मैं चौंक के चौंक रह गया था। उसका शरीर देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो अपने गले में बहुत सारे ऐसे हड्डियाँ डाल रही हुई थी और कंकाल डाली हुई थी। वो एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक था। वो चाहता था एक सुंदर लड़की के साथ संभोग करना और रात बिताना। हर जानते हुए मुझे उसके साथ रहने के लिए इच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैं उस तांत्रिक को मना कर देता हूँ कि मैं तुझे शादी नहीं करूँगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। लेकिन वो तांत्रिक ज़बरदस्ती करता है मेरे साथ संबंध बनाने के लिए, इसलिए मैं गुस्सा से उस तांत्रिक के सिर में एक लकड़ी मार देती हूँ और वहीं पे ही उसका मौत होने वाला था। और वो तांत्रिक मुझे श्राप देता है, तू लड़की आजीवन कुंवारी रहेगी और इस जंगल के अंदर ऐसा भूत बनते हुए भटकती रहेगी। जब तू एक साधु के साथ संभोग बनाएगी, एक रात बिताएगी, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। साधु जी, मैं 100 साल से अब तक इस जंगल में भटकती रहती हूँ, ना ये जंगल के बाहर जा पाती हूँ, ना किसी से मिल पाती हूँ, किसी से बात कर पाती हूँ, ना यहीं पे कोई साधु आते हैं। आखिरकार कुछ दिन से मुझे पता चला था कि आप इस जंगल में रह रहे हैं और मैं आपके ऊपर बहुत दिन से ध्यान रख रहा था, नज़र रख रहा था। आखिरकार ऐसे एक टाइम के लिए सोच रहा था जहाँ पर आपके साथ रुका जा सके और आपके साथ मिलन हो सके। लेकिन आप इतना ज़्यादा तपस्वी है, आपका तपस्या इतना ज़्यादा महान है कि मैं आपको जितना भी ज़्यादा मेरे ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश किया, आप आकर्षित नहीं हुए। मैं जितना ज़्यादा संबंध बनाने की कोशिश किया, आप मेरे साथ संबंध ही नहीं बनाए, मिलन ही नहीं हुआ। मैं ये सारे चीज़ देखते हुए आपका जो ये तप को भग्न करना नहीं चाहता था, आपका जो ब्रह्मचर्य है, ये ब्रह्मचर्य को भग्न करना नहीं चाहता था। आखिरकार में मैं आपके सामने सत्य बोल देता हूँ। इतने सारे बात उस लड़की से सुनने के बाद साधु द्वंद्व में पड़ चुके थे। एक तरफ था उनका सालों का तपस्या और एक तरफ था सालों से मुक्ति ना पाने वाली लड़की की कहानी। आखिरकार वो क्या करते, आखिरकार वो क्या चुनने वाले हैं। ऋषि ने इतना सोचे हुए थे तो भी बाहर से कुछ आवाज आता है, हे ऋषि, तू इस लड़की के माया में मत फंस, तू अभी इस लड़की के माया जाल में फंस चुका है। क्या तू अपना सालों का तपस्या को भग्न करने वाला है? तू क्या अपना ब्रह्मचर्य जीवन को रोकने वाला है? क्या तू भगवान से मिलना नहीं चाहता है? इतना सारा आवाज़ सुनते हुए ऋषि चौंक जाते हैं, वो लड़की भी चौंक जाता है और ऋषि वो लड़की दोनों मिलके घर से बाहर निकलते हैं और बाहर जाके देखते हैं। वो जो चीज़ देखते हैं वो सारे चीज़ आपको भी बोलूँगा तो आप बहुत ही ज़्यादा चौंक रह जाने वाले हैं। ऋषि घर से बाहर निकलते हैं। बाहर जोर से बारिश हो रहा था और काले अंधेरे जंगल में छाया हुआ था और बीच बीच में इतना जोर से बिजली कड़क रहा था और बादल गरज रहे थे। ये सारे चीज़ के बीच में एक शरीर दिखता है। वो शरीर और कोई नहीं है, वही तांत्रिक का आत्मा था। वो तांत्रिक का आत्मा वहाँ भी आ चुका था उस लड़की का मुक्ति को रोकने के लिए। वो तांत्रिक चाहता था ऋषि का मन बहला ले और उस लड़की के साथ संबंध बनाने नहीं दे। फिर से आसमान से कुछ आवाज आते हैं, तू क्या भूल गया? तेरा संकल्प क्या था? तू क्या भूल गया? तू कितने दिन से यहाँ पे तपस्या कर रहा है और भूल गया तू ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है? तू क्या इस मायाविनी के लिए अपना ब्रह्मचर्य तोड़ने वाली है? फिर पीछे से आवाज़ आता है उस लड़की का। उस लड़की रोती हुई बोलती है, ऋषिवर, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं ये नर्क में सालों से तड़प रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए ऋषिवर, मुझे बचा लीजिए। ऋषिवर दोनों का बात सुनते हुए जैसे कि पागल हो गए थे, जैसे कि आपने खुद के ऊपर स्वयं खो बैठे थे। ऋषिवर अपने कान को बंद करते हैं और अंदर ही ध्यान लगाने लगते हैं। अपने अंदर खो जाते हैं और अंतर आत्मा को पूछते हैं, मैं इस समय क्या करने वाला हूँ। उनका अंतर आत्मा से जो आवाज़ आता है, ऋषिवर बोलते हैं, लड़की, ऐसे करने से तू तो मुक्ति पा जाएगा, लेकिन इस तांत्रिक के ऊपर विजय नहीं पाएगा। उस लड़की को बोलते हैं, लड़की, तू कितना ज़्यादा शक्तिशाली है तुझे पता है? तू अपने अंदर की ओर झोंक। उस तांत्रिक से भागना नहीं चाहिए, उस तांत्रिक से मुकाबला करना चाहिए। वो तांत्रिक के साथ तू मुकाबला कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे विजय ही मिलेगा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। ये बात सुनते हुए लड़की के अंदर जैसे कि ज्वालामुखी फूट चुकी थी। वो देखते देखते ही वो लड़की के अंदर से एक रोशनी बाहर निकलते हैं। वो रोशनी इतना ज़्यादा तेज होता है, वो काले अंधारे को भी दूर कर देता था। वो तांत्रिक उस रोशनी में जैसे गायब हो चुका था। अब के टाइम से तांत्रिक का कोई नामो निशान ही नहीं था। धीरे धीरे बारिश शांत होने लगता है, धीरे धीरे बिजली चमकना भी बंद कर देता है। ऋषिवर ने उस लड़की को बोलते हैं, तू अभी वो तांत्रिक के ऊपर तो विजय पा लिया है, लेकिन तू अभी खुद के ऊपर विजय नहीं पाया है। और भी बोलते हैं, तू मुक्ति पाकर क्या करेगी? स्वर्ग लोक जाएगी या नर्क में ऐसा ही पड़े रहेगी?
ऋषिवर ये बोलते हैं कि तेरा अभी पूरा काम इस धरती पर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम मिलके दुनिया से ऐसे लोगों का ख़त्म करेंगे जो कि ऐसे दुनिया को ख़त्म कर रहे हैं। तुम्हारे ये शक्ति, मेरा ये ज्ञान जो पैदा होगा वो इस दुनिया को रक्षा करेगा। फिर वो दोनों अगले दिन रात में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और दोनों अपने ज़िंदगी जीने लगते हैं। अभी वो लड़की वो सारे चीज़ से मुक्ति पा गई थी। अभी कुछ दिनों के अंदर उनका एक बेटा पैदा होता है। जो बेटा बहुत ही ज़्यादा दिव्य था, वो दुनिया को बदलने वाला था, वो दुनिया से ऐसे काले शक्तियों को लुप्त करने वाला था। अगर आप उसके बाद वो लड़का का क्या होता है और वो ऋषि और वो लड़की मिलके क्या दुनिया को बदलते हैं और उसके बाद क्या स्टोरी होता है जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बगल में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबा देना। अगर आपको ये स्टोरी सुनकर कुछ भी मज़ा आया है, कुछ भी सीखने को चीज़ मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।